हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो हमारे रोज़ाना की लाइफ में काफ़ी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, स्पेशलिटी केमिकल्स। और इस सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी रोसरी बायोटेक के बारे में मैं डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में क्या फ़र्क है। नॉर्मल केमिकल्स यानी कमोडिटीज़ केमिकल्स बेसिक और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए होते हैं। ये बेसिकली जेनरिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सल्फ्रिक एसिड, एमोनिया, यूरिया या फिर कोस्टिक सोडा। तो कुछ कंपनी क्या है, जैसे टाटा केमिकल्स हो गई, बल्क में केमिकल्स बनाती है, नॉर्मल केमिकल्स, और उसको बल्क में ही सेल करती है। जबकि कुछ स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज होती हैं, जैसे अल्काइल अमाइन, क्लीन साइंस, रोसरी बायोटेक, ये सब कंपनीज स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। तो नॉर्मल केमिकल्स बहुत ही हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, कभी कभी मिलियंस ऑफ टन एनुअली। इसीलिए ये स्पेशलिटी केमिकल्स के कंपैरिजन में इनका प्राइस काफ़ी लो होता है। इसीलिए ये केमिकल्स बल्क में बनते हैं जनरली, और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यानी हर बैच का कंपोजिशन लगभग सेम होता है और बल्क में ही सेल होते हैं। और इन सिंपल केमिकल का यूज़ बेसिकली पॉलीमर प्रोडक्शन या फिर एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स या फिर वाटर ट्रीटमेंट जैसे बेसिक प्रोसेसेस में इनका यूज़ होता है। दूसरी तरफ अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में बात करें, बेसिकली कस्टमाइज्ड केमिकल्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन या फिर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट्स के सर्फेक्टेंट्स या फिर कॉस्मेटिक्स के प्रिजर्वेटिव्स या फिर पैकेट फूड में जो प्रेजर्वेटिव्स या फिर एडिटिव्स ऐड होते हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल्स का फोकस मेनली परफॉर्मेंस और फंक्शनलिटी को एनहेंस करने के लिए होता है। और ये नॉर्मल केमिकल के ऑपोजिट होते हैं, ये थोड़े लो वॉल्यूम में बनाते हैं और हाई वैल्यू पे सेल होते हैं, इसलिए इनकी छोटी क्वांटिटीज़ में बनते हैं, लेकिन उनका जो प्राइस बल्क केमिकल से भी ज़्यादा होता है। इसीलिए स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज अपने क्लाइंट के लिए स्पेसिफिक यूज़ केसेस के लिए इनको बनाती है। इसीलिए जो इनका डेवलपमेंट है वो काफ़ी रिसर्च और इनोवेशन भी डिमांड करता है। तो आसान भाषा में अगर दोनों का डिफरेंस समझे तो नॉर्मल केमिकल एक बेस मटेरियल की तरह काम करता है बेसिकली, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। जबकि स्पेशलिटी केमिकल्स क्या होता है, ये फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी और फंक्शनलिटी को एनहेंस करने के लिए होता है। कई बार ये फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसका एज अ रॉ मटेरियल ना होकर इंटरमीडिएटरी भी हो जाता है। तो ये काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरीके से अलग अलग केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, इनके काफ़ी टाइप होते हैं, जैसे सर्फेक्टेंट्स हो गए, तो ये क्लीनिंग और एमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं जो डिटर्जेंट्स और शैम्पू में यूज़ होते हैं, जैसे कि सर्फ एक्सेल और डव शैम्पू के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सर्फेक्टेंट्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, जैसे पॉलीमर्स और एडिटिव्स। ये क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल्स, पेंट्स और एडेसिव्स के लिए पॉलीमर्स और उनके परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए एडिटिव्स का यूज़ होता है, जैसे कि फेविकोल का एडेसिव और एशियन पेंट्स के एक्रेलिक इमल्शंस। फिर एग्रोकेमिकल्स हो गए जो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइजर के लिए यूज़ होता है, जैसे बेयर और यूपीएल कंपनी के प्रोडक्ट्स। फिर कुछ टेक्सटाइल केमिकल्स होते हैं जो कि फैब्रिक्स को डाई करने, वाटरप्रूफ बनाने के लिए या फिर उनकी जो कपड़ों की ड्यूरेबिलिटी एनहेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। और रोसरी बायोटेक वो टेक्सटाइल केमिकल में इंडिया में लीडर है। फिर लोशन, क्रीम्स और पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स के लिए भी पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक केमिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि लैक्मी और निविया के आप मॉइस्चराइजर देखेंगे तो उन सब में भी केमिकल का यूज़ होता है। वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स जो कि पानी को प्यूरिफाई करने और इंडस्ट्रियल वाटर सिस्टम्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे थर्मेक्स के वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस। फिर कंस्ट्रक्शन में केमिकल्स यूज होते हैं जो कंक्रीट कोटिंग्स और वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स के लिए यूज में आते हैं, जैसे डॉक्टर फिक्सिट के वाटर प्रूफिंग केमिकल्स। फिर फूड, बेवरेजेस और परफ्यूम्स में भी स्पेशलिटी केमिकल्स का यूज़ होता है, जैसे कि नेस्ले के फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स या फिर एक्स डिओडोरेंट्स का फ्रेगरेंसेस। ड्रग्स और मेडिसिन के लिए इंटरमीडिएट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे आरती इंडस्ट्रीज और डिवीज लेबोरेटरीज के फार्मा इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो वो भी थर्ड पार्टी यानी कि स्पेशलिटी केमिकल कंपनी से मैन्युफैक्चर करवाती है। फिर पेंट्स, इंक्स और प्लास्टिक्स में कलर्स के लिए यूज़ होते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स, जैसे कि बर्गर पेंट्स के कलर्स में या फिर जो प्रिंटर्स में इंक डलती है वो भी स्पेशलिटी केमिकल्स, डाइज और पिगमेंट्स की कैटेगरीज में आते हैं। फिर एडहेसिव्स और सीलेंट्स वो भी एक टाइप के स्पेशलिटी केमिकल ही हैं जो कि पैकेजिंग और ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए एसेंशियल होते हैं, जैसे 3M के इंडस्ट्रियल एडहेसिव्स। एफएमसीजी कंपनीज़ के आप पैकेज फूड्स में देखोगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स जो डलते हैं वो भी स्पेशलिटी केमिकल ही है। एस्ट्रोल कंपनी के जो लुब्रिकेंट्स आते हैं वो भी स्पेशलिटी केमिकल ही है। तो ये सारे जितने भी सेगमेंट्स मैंने एग्जांपल दिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और स्पेशलिटी केमिकल्स हर जगह अपनी जगह बना रहे हैं। बहुत बार हम इन केमिकल्स के बारे में सोचते नहीं है, लेकिन ये हर जगह प्रेजेंट है और हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। चाहे वो जो हम खाते हैं, पहनते हैं या फिर यूज़ करते हैं, हर जगह केमिकल्स हैं। और जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा ये सारे सेक्टर्स भी ग्रो करेंगे, और आप खुद से समझ सकते हैं कि केमिकल सेक्टर कितना ग्रो करेगा, स्पेशली
स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है स्पेशलिटी केमिकल नए एरियाज़ में भी अपनी जगह बना रहे हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी में। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स की जगह ले रहे हैं, ये प्लास्टिक्स इन्वायरमेंट को लेस हार्म करते हैं और जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, तो इसलिए बीएसएफ जैसी कंपनीज आप देखेंगे तो वो ये सब डेवलप करती है। फिर लिथियम आयन बैटरीज जो रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज में यूज़ होती है, उनमें भी स्पेशलिटी केमिकल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और साथ ही साथ अभी वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो एक चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी चल रही है, जिसमें कि ग्लोबल कंपनीज चाहती हैं कि चाइना के अलावा भी दूसरी कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर हो, जिससे कि चाइना पे कम निर्भरता हो, तो उसका फ़ायदा भी इंडिया जैसी कंपनीज को ज़्यादा मिलेगा। तो अभी अगर बात करते हैं रोसरी बायोटेक के बारे में, तो जो कि इंडिया की एक लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी आज की डेट में, तो ये कंपनी अपने इनोवेटिव और कस्टमाइज सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है मेनली। और अभी जो मैंने सारे सेगमेंट्स आपको बताया, उसमें से जो रोसरी बायोटेक है वो मेनली 3 मेजर कैटेगरीज केमिकल्स बनाती हैं, और अगर आप देखेंगे तो 77% इनका रेवेन्यू एफएमसीजी कंपनीज और परफॉर्मेंस केमिकल्स बनाने के लिए आता है, जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स हैं सोप और डिटर्जेंट्स के लिए रॉ मटेरियल्स, इंक्स के लिए रॉ मटेरियल्स, पेंट और कोटिंग्स के लिए केमिकल्स बनाना, सिरेमिक्स और टाइल्स के लिए केमिकल बनाना, पल्प और पेपर के एडिटिव्स, सीमेंट के केमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस के लिए केमिकल बनाना, एरोमा केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स। ये सब सेगमेंट से अगर आप देखेंगे तो लगभग इनका 77% का रेवेन्यू आता है। बाकी 18% इनका रेवेन्यू आता है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल से, और इसमें ये आज की डेट में लार्जेस्ट टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। और ये पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो पूरी वैल्यू चेन होती है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उन सब के लिए अलग अलग टाइप के स्पेशलिटी केमिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे डाइंग हो गई, प्रिंटिंग हो गई, या फिर फिनिशिंग के बाद जो केमिकल्स का यूज़ होता है वो सब में भी ये लीडर है। और बाकी इनका 5% के आसपास जो रेवेन्यू आता है वो लगभग जो एनिमल्स के लिए न्यूट्रिशन, जैसे कि पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट्स, एडिटिव्स, या फिर पेट के लिए जो ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, शैम्पू वगैरह, वो सब बनाने से आता है इनका लगभग। तो इस सेगमेंट में भी लगभग इनके पास 100+ प्रोडक्ट्स हैं जो कि एनिमल के हेल्थ और न्यूट्रिशन को एनहेंस करते हैं। और अगर इनकी आप लेटेस्ट पीपीटी देखेंगे तो उसमें लगभग कंपनी ने बताया कि इनके पास आज की डेट में 4220+ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है आज की डेट में अलग अलग स्पेशलिटी केमिकल्स, जिससे कि क्या है, इनका थोड़ा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, जो कि इन्हें इकोनॉमिक डाउनटर्न से बचाता है। क्योंकि अगर एक सेगमेंट स्लो होता है तो दूसरे सेगमेंट्स कंपनसेट करते हैं थोड़ा। और आज की डेट में इनका डोमेस्टिक मार्केट प्रेजेंस 87% है, बाकी 13% ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और धीरे धीरे एक्सपोर्ट बिजनेस अपना ग्रो करवा रहे हैं, जिससे कि कंपनी बाहर भी थोड़ा एक्सपेंड करे, अपनी प्रेजेंस बढ़ाए फॉरेन कंट्रीज़ में भी। और इसके साथ ही साथ अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो हाल फिलहाल में इन्हें एक्विजिशन भी किए हैं यूनिटॉप केमिकल्स और ट्राइस्टर इंटरमीडिएट जैसी कंपनीज के, जो इनको पोर्टफोलियो को और जोग्राफिक रीच को थोड़ा और एक्सपेंड करने में हेल्प करेंगे इनकी। तो अभी अगर मैं आपको screener.in पे दिखाऊं कंपनी के इन्वेस्टर सेक्शंस में, तो आज की डेट में लगभग 10.64% की होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। 27 जुलाई 2020 के आसपास कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, और तब से लगभग 4 साल से इसका इस स्टॉक प्राइस पे कंपनी लिस्ट हुई थी। आज की डेट में भी इसका सेम स्टॉक प्राइस है, तो इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को। हालांकि इसने लिस्ट होने के बाद थोड़ा इनिशियल ग्रोथ दिखाई थी लगभग 96-97% की, बट अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से तो अभी तक इसका शेयर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, और सेम प्राइस पे इसका शेयर पड़ा है। और अगर इनके इन्वेस्टर सेक्शन में देखेंगे तो स्टार्टिंग से किसने इसमें स्टार्टिंग से इन्वेस्ट किया हुआ अगर हम देखें तो जब से ये लिस्ट हुई थी तब से अभी तक लगभग यूटीआई इंडिया डायनेमिक फंड इक्विटी फंड के पास इसका 1.06% तब से अभी तक है। साथ ही साथ अगर डीआई में देखेंगे तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड के पास आज की डेट में 5.28 है, और जो कि स्टार्टिंग से इन्होंने जब से कंपनी लिस्ट हुई थी तब से अभी तक इनकी सेम शेयर होल्डिंग है, यानी कि लगभग 5%। और साथ ही साथ यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का भी लगभग स्टार्टिंग में 1.76% थी और आज की डेट में 4.38, एलआईसी की भी आज की डेट में 4.01। तो इन कंपनीज़ की 5% की होल्डिंग लगी है स्टार्टिंग से, यानी कि लगभग तो 250 करोड़ लगभग इन सब डीआईज ने लगाया हुआ है इसमें 4 साल से, और जिसके ऊपर उनको अभी तक कोई भी रिटर्न अभी तक नहीं मिला है। 4 साल से शेयर फ्लैट ट्रेड कर रहा है सेम प्राइस पर, और तब से अभी तक अगर देखें तो कंपनी का लगभग उस टाइम पे लगभग 600 की सेल्स थी और 65 करोड़ का प्रॉफिट, तो
जब लिस्ट हुई थी, और तब से अभी तक लगभग ये 3 टाइम्स इसकी सेल्स हो चुकी है और लगभग 2.5 टाइम्स इसका प्रॉफिट हो चुका है। और खुद का पैसा भी काफ़ी इंक्रीज किया है, लगभग 400 से 1100 के आसपास। और हाल ही में अगर देखेंगे आप तो 98 करोड़ के इन्होंने CWIP और ऐड किया है, जो कि एक अच्छी बात है। अभी कंपनी जो इतने टाइम से फ्लैट ट्रेड हो रही है, इसका मेन रीज़न ये है, अगर इनकी आप क्वार्टरली ग्रोथ देखेंगे, आखिरी 10-12 क्वार्टर से अगर इनका हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कुछ खास ग्रो नहीं किया है। इसी वजह से कंपनी जो है थोड़ी फ्लैट ट्रेड हो रही है। अगर आज देखेंगे तो आज की डेट में जितनी भी स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल सेक्टर की कंपनीज है, वो सारों का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, बट फिर भी इस कंपनी ने अच्छा मेंटेन किया हुआ है, जो कि इस टफ मार्केट में भी केमिकल सेक्टर के दिखाता है कि ये कंपनी कितना अच्छा बिजनेस कर रही है। और अभी अगर मैं आपको इसके चार्ट में दिखाऊं तो अभी ये बहुत सही वैल्यूएशंस पे आ गया है। अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पे इसने स्टॉक ने अपना हाई बनाया था लगभग 1600 के आसपास, तब से ये स्टॉक लगातार नीचे गया है और यहाँ पे आके इसने अपना जो रिवर्स ट्रेंड है वो ख़त्म किया लगभग। अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो लगभग यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इसने ये ट्रेंड को, रिवर्स जो ट्रेंड था इसको चेंज किया यहाँ पे। इससे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे आके स्टॉक ने अपना नीचे जाने वाला ट्रेंड चेंज कर दिया। और उसके बाद से अगर देखेंगे तो स्टॉक ने इसके बाद से नीचे जाना भी बंद कर दिया, और तब से अभी तक लगभग 1.5 साल से ये सेम ही रेंज में ट्रेड हो रहा है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे आके इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और स्टॉक अभी एक्यूमुलेशन फेज इसका स्टार्ट हो चुका है, और तब से अभी तक ये एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे। और अभी अगर सारी ड्राइंग्स क्लियर करके हम देखें तो इसमें बनेगा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जो कि ऐसा कुछ होएगा। और स्टॉक का टारगेट रहेगा इसके लाइफ टाइम हाई का, जो कि करंट प्राइस से अभी भी 100% के आसपास दूर है, लगभग 97% के आस 95% के आसपास। तो स्टॉक का फर्स्ट फेस अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे आके इसका डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, उसके बाद से ये इसका सेकंड फेस स्टार्ट हुआ इसका एक्यूमुलेशन का, और लगभग इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न का 67% फेस कंप्लीट हो चुका है। और ये स्टॉक कभी भी अब चलना स्टार्ट कर सकता है और अपने ऑल टाइम हाई पे इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करके 95% के आसपास का टारगेट दे सकता है। तो इस सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, केमिकल सेक्टर का, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज का। और आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा क्लीन साइंस, फाइन ऑर्गेनिक्स और विनती ऑर्गेनिक्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये सब कंपनीज के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको उन सब कंपनीज के बारे में भी पूरी डिटेल वीडियो चाहिए कि वो कंपनीज क्या क्या मैन्युफैक्चर करती हैं और ये और किस किस क्लाइंट को वो सेल करती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही।